डीजीपी विनय कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अभी 400 अपराधियों की संपत्ति सीज करने की कार्रवाई की जा रही है और इसके बाद 1200 से 1300 अपराधियों की लिस्ट तैयार है जिनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। इसको लेकर गृह मंत्री सम्राट चौधरी के साथ बैठक भी हुई है। संगठित रूप से अपराध करने वाले अपराधियों की पहचान कर उनकी संपत्ति जब्त करने का फैसला हुआ है। खासकर बालू माफिया, जमीन माफिया, शराब माफिया और सुपारी किलर इसमें शामिल है। न्यायालय में प्रस्ताव समर्पित है, न्यायालय उस पर विचार कर रही है और 1200-1300 और लोगों को चिन्हित किया गया, उनके कागजात तैयार हो रहे हैं। जो अपराध से संपत्ति अर्जित किए हैं उनमें 400 का प्रस्ताव हम लोग ने तैयार करके न्यायालय में भेज चुके हैं और बाकी 1200-1300 पे कार्रवाई हो रही है। इसमें लिकर माफिया, सैंड माफिया, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, इस प्रकार के बहुत सारे अपराधी हैं। गृह मंत्री ने एक खास एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन की बात कही है सर, जो लड़कियों की सुरक्षा पर। हाँ, उसके लिए जितने इम्पोर्टेंट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर हम लोग करीब 2000 स्कूटी खरीदने जा रहे हैं इसी वर्ष। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता अंकित हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अंकित, ये बड़ा फैसला सरकार गठन होने के बाद अपराधियों पर नकेल कसने को लेकर कि ऐसे कई अपराधियां जिनकी संख्या 1213 से उन सब पर उनके सबकी जो संपत्ति वो सीज की जाएगी। जानना चाहेंगे इस पर क्या अपडेट है, ये कहां पे कार्रवाई और कब से कार्रवाई शुरू हो जाएगी, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी राकेश, देखिए जब से गृह मंत्रालय बीजेपी कोटे के पास गया है, यानी सम्राट चौधरी जो है बिहार के उप मुख्यमंत्री, उनके पास गया, तब से जो है वो कहीं ना कहीं यूपी मॉडल अपनाने की कोशिश कर रहे हैं और बुलडोजर मॉडल अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। बात कर ली जाए, वो जिस दिन शपथ लिए थे उन्होंने साफ कहा था कि बिहार को अपराध मुक्त और अतिक्रमण मुक्त बनाएंगे। तो अपराध मुक्त करने के लिए जो है वो शुरू दिन से ही समीक्षा जो है वो बैठक चालू हो गई थी। आपको बता दें, जो विनय कुमार हैं डीजीपी, उनके साथ सम्राट चौधरी समीक्षा बैठक किए कि कैसे अपराध जो है अपराध मुक्त बिहार बनाया जाए। तो उसमें सब जो अपराधी हैं, अब उस तरह के अपराधी जो सुपारी किलर लेते हैं, जो बालू माफिया हैं, शराब माफिया हैं, जो रोमियो लोग होते हैं कॉलेज के बाहर, इन लोगों पे नकेल कसने के लिए कैसे नकेल कसा जाए, इसको लेकर के जो है समीक्षा बैठक की गई, जिसमें 400 अपराधियों की सूची जो है वो बनाई गई। पहली सूची जो है 400 अपराधियों की सूची है जिसकी संपत्ति जो है वो जब्त कर ली जाएगी और उन्हें जेल भेजा जाएगा। वही बात कर ली जाए जो दूसरी सूची है, दूसरी सूची में 1200 से लेकर के 1400 अपराधियों की जो सूची है वो बनाई गई है। बस और बस जो आदेश है वो कोर्ट का आना बाकी है। कोर्ट की आदेश आती है तो उसके बाद जो है वो एक्शन जो है बिहार पुलिस की वो चालू हो जाएगी। देखिए, आपको बीते दिनों बात कर ली जाए जी बिल्कुल अंकित, उम्मीद करते हैं कि नई सरकार से लोगों को उम्मीदें काफी जुड़ी हुई और सरकार ने जो गठन किया है, सरकार ने जो प्रण लिया है अपराधियों को बिहार से खदेड़ने की या फिर उन पर कब्जा, एक तरह से देखा जाए तो उन पर यहाँ पर सलाखों के पीछे भेजने की देखना इंतजार होगा कि कब तक ऐसे अपराधियों पर कार्रवाई होती है। शुक्रिया आपका खबर पर जानकारी देने के लिए।